हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रन जिन के एपिसोड 2 का पार्ट 2 हिंदी में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर पार्ट 1 देख लीजिए। सच में ये वीडियो बहुत ज़्यादा फनी है, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगी, तभी आपको पार्ट 2 समझ में भी आएगा। तो जल्दी से बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आर्मी हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि जिन अपने स्कूल गए थे और वहां जाकर के कुछ बच्चों से मिले थे। उसके बाद आगे का ये जो वीडियो है ये होता है फिजिकल क्लास से। यहाँ पर जिन फिजिकल क्लास में आते हैं, फिजिकल क्लास के इस पीरियड में जिनको 26 बच्चों से जीतना है, वो भी एक गेम में। मतलब ये सारे बच्चे एक अलग टीम में हैं और जिन अलग टीम में हैं जिनको अकेले इन सब बच्चों से जीतना है। तो जिन कहते हैं हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंट गेम खेले जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं आखिर कौन जीतता है, जिन या फिर ये बच्चे। जिन और बच्चों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाता है और फिर इन दोनों टीम को बताया जाता है कि आपको किस तरीके से गेम खेलना होगा और गेम के क्या रूल्स होंगे, जिसको ये लोग बहुत ही शांति से सुन रहे होते हैं, क्योंकि दोनों को ही गेम जीतना है। जब इन दोनों टीमों को रूल्स बता दिए जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट गेम को स्टार्ट किया जाता है और हम लोग को कुछ ये चित्र दिखाया जाता है जिसमें जिन बनाम ये सारे स्टूडेंट हैं। इस गेम में क्या होता है, जिनको और इन सभी बच्चों को इस तरीके से लेटना है। इसे आप पुशअप भी कह सकते हो, पर इसे बस उचकना नहीं है, बस लेटना है। तो देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक लेट सकता है। जिन कहते हैं ओ मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, मैं 32 ईयर्स का हो चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस पर वो बच्चे कहते हैं अरे नहीं, हमने तो सुना ये आइडल्स के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो करते रहते हैं। बच्चों आप सही कह रहे हो, आइडल्स के लिए ईजी है। अगर यहाँ पर जेके होते तो पक्का आप सब हार जाते। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिन ने पहले कहा था, फिलहाल नहीं कहा है। यहाँ पर जिन है और सभी बच्चे हैं। देखते हैं कौन जीतता है। बहुत देर तक तो सारे बच्चे बहुत अच्छी टक्कर देने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो बच्चे एक एक करके उठने लगे। जिस पर जिन कहते हैं अरे अरे रुको रुको, और फिर जिन बोलते हैं लगता है मैं ही हारूंगा। तभी सारे बच्चे कहने लगते हैं अरे जिन फाइटिंग, आप जीत सकते हो, आप कर सकते हो। जिन कहते हैं हाँ हाँ, आप सबको भी ऑल द बेस्ट। इसके बाद फाइनली ये गेम खत्म होता है और इस गेम में जिन हार जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी उसी तरीके से लेटे होते हैं। इस गेम में तो जिन हार जाते हैं, लेकिन आगे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर जाकर के सभी लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट गेम की तैयारी हो रही होती है। नेक्स्ट गेम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम में मैट बिछा दी जाती है और इस मैट में अपने एक पैर को अपने हाथ से पकड़ करके खेलना है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि सभी लोग अपने एक पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। इसी गेम में एक दूसरे को हराना है और जो सबसे पहले हार जाएगा वो टीम हार जाएगी। इस गेम में सारे बच्चे जिनको बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन फाइनली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम इस गेम को जीत जाते हैं। और जीतने के बाद उनकी खुशी जरा आप देखो, कितना ज़्यादा हैप्पी दिख रहे होते हैं। इसका नेक्स्ट राउंड भी होता है और यहाँ पर भी अगल बगल सारे बच्चे हैं और बीच में जिन है, जिनको लंगड़ी खेल करके इन सब बच्चों को हराना है। और फाइनली जिन इसको करने में सक्सेस हो जाते हैं। जिन सबको एक एक करके हटा देते हैं और अकेले इस मैच में जिन बचते हैं, जिसके बाद जिन जीत जाते हैं। इसके बाद इस गेम का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जिस पर फिर से बच्चे जिनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जिस पर जिन कहते हैं हे बच्चों, तुम सब हार जाओ, मैं तुम सबको पिज्ज़ा खिलाऊंगा, बड़ा बड़ा पीस खिलाऊंगा, तुम लोग जल्दी जल्दी हार जाओ। फाइनली मस्ती मजाक के साथ ये राउंड खत्म होता है और अब बारी है नेक्स्ट गेम की। इस गेम में जिन अलग साइड हैं और बाकी बच्चे अलग साइड हैं और बॉल से एक दूसरे को हिट करना है। जिन यहाँ पर अकेले हैं, इसलिए उनको 3 बार चांस मिलेगी। जिन बहुत तेजी से बॉल को मारते हैं बच्चों की तरफ, लेकिन बच्चे समझकर, पर बच्चों के अंदर तो जीतना था, तो बच्चे बहुत ही तेजी से हिट करते हैं, जिसमें एक बॉल आकर के जिनको काफ़ी तेजी से लग जाती है। इसके बाद जिन चिल्लाते हैं बच्चे, तुम बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें आराम से बॉल दे रहा हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम मुझे इतनी तेजी से क्यों दे रहे हो, ये मेरी लग गया है। जब बच्चे इस बॉल को हिट करेंगे तो जिनको खुद को बचाना है। अब लास्ट गेम में बचते हैं केवल 3 बच्चे और उस साइड से जिन। इधर से एक बच्चा बॉल को काफ़ी तेजी से हिट करता है, जो जिनकी लग जाती है। अगर अब इन बच्चों को जीतना है तो बस लास्ट टाइम एक बार और हिट करना पड़ेगा, और अगर जिनको जीतना है तो उनको इस बॉल से बचना होगा। चलो एक बार तो ये बच्चा जीत गया, लेकिन सेकंड टाइम जब ये बच्चा ये बॉल को मारता है तो जिन बचा लेते हैं अपने आप को, और इस गेम के विनर होते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम। अब नेक्स्ट गेम होता है कि क्वेश्चन को खींच करके आगे बढ़ना है और आगे आकर के उसका आंसर देना है।
अब यहाँ पर सभी लोग एक साथ आके बैठ जाते हैं और क्वेश्चन खींच कर अपने आंसर दे रहे होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो एक बच्चा दे देता है और इस क्वेश्चन का आंसर मेट्रो से रिलेटेड होता है, जिस पर जिन कहते हैं कि मेट्रो में तो मैं लगभग 10 साल से नहीं बैठा हूँ। जिस पर बच्चे जिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि और जिन आप क्या 10 साल से मेट्रो में नहीं बैठे हैं। सेकंड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो जिन अपने क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं, पर बच्चे उनको घेर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते। फिर भी जिन आगे आते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, जिस पर सभी बच्चे फिर से जिनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिन ने जिस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था वो क्वेश्चन था कुकिंग से रिलेटेड। तभी बच्चे कहते हैं कि शायद ये अपना खाना खुद नहीं बनाते होंगे, इसी वजह से तो ये आंसर नहीं दे पाए। जिस पर जिन कहते हैं नहीं, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं अपना राइस खुद बनाता हूँ, जिस पर बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सारे बच्चे सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी दे रहे होते हैं और जिन बेचारे एक भी आंसर नहीं दे पा रहे होते हैं, जिस पर जिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और गुस्सा हो भी जाते हैं। फिर कहते हैं लगता है आज तो मैं 0 ही करूँगा, मुझको तो 1 पॉइंट मिलेंगे ही नहीं। जिन फिर अपने स्टाफ से कहते हैं अरे कुछ हमसे भी क्वेश्चन पूछो, हमारे सॉन्ग से रिलेटेड भी पूछो, जिस पर स्टाफ बटर सॉन्ग को प्ले कर देता है और उस सॉन्ग को पहचानना होता है, लेकिन उसके बाद भी जिन इसको नहीं पहचान पाते। तभी एक बच्चा तेजी से आता है और उस सॉन्ग को पहचान लेता है और कहता है बटर। इसके बाद वो बच्चा जिनको आकर चिढ़ाने लगता है और जिनके सामने ही बटर सॉन्ग को गाने लगता है। तभी कुछ बच्चे कहते हैं ये तो BTS का बटर सॉन्ग है, तो इस पर जिन कहते हैं अच्छा ये BTS का बटर सॉन्ग है, तुम लोगों ने तो इसको बहुत जल्दी पहचान लिया, शायद BTS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे। इसके बाद अगले राउंड में सभी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे इमेज से और एनिमे से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर जिन बहुत जल्दी देने लगते हैं और जिनको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे जिनको मौका ही नहीं दे रहे थे और उनसे आगे आ करके इसके आंसर दे रहे थे, जिस पर जिन चिल्ला के बोलते अरे इस ओल्ड मैन को भी तो मौका दो ना। जिस पर स्टाफ कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन को खींच करके आगे नहीं आना है, बल्कि वहीं से अपने हाथ को ऊपर करना है और जिसका आंसर सही होगा हम मान लेंगे। इसके बाद से सारे क्वेश्चंस के आंसर जिनको भी पता होने लगते हैं और वो देने लगते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बच्चे सही देते हैं, कुछ के जिन सही देते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जब दोनों टीम को नहीं आता है तो इस पर स्टाफ उनको हिंट देती है और हिंट को समझ करके जिन इसका आंसर दे देते हैं, जिस पर जिनके पॉइंट हो जाते हैं 4, लेकिन बच्चों के पॉइंट होते हैं 11। तो फाइनली यहाँ पर जिन हार जाते हैं और वो बच्चे जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट गेम की बारी आती है। इस गेम में जिन को और उन बच्चों को एक बड़ी सी बॉल को एक बड़े सी स्पून में कवर करके चलना है और यहाँ पर रेस भी लगानी है। पहले तो जिन कहते हैं कि बच्चों यहाँ पर सबको फेयर गेम खेलना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होता है जिन जाते ही चीटिंग करने लगते हैं और उसमें से एक बच्चे के जो शूज़ होते हैं उनको फेंक देते हैं इधर उधर। तभी दूसरा बच्चा आता है तो दूसरे के भी फेंक देते हैं और जैसे ही एक बच्चा अपने शूज़ लेकर के भागना शुरू करता है, जिन उस बच्चे को धक्का दे करके वापस आगे आ जाते हैं। इस पर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर आगे चल कर के जैसे ही जिन पहुंचते हैं बॉल के पास तो एक बच्चा जिनकी बॉल को आगे फेंक देता है। तभी वहां पर दूसरी बॉल रखी होती है, वो किसी और बच्चे की होती है। जिन उसी बॉल को ले करके अपने स्पून में एडजस्ट करके चलने लगते हैं, लेकिन जिनसे तो वो एडजस्ट होती ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो उसको एडजस्ट करके बढ़ने लगते हैं और इस गेम में भी वो बच्चे ही जीत जाते हैं, जिन हार जाते हैं। तभी जिन कहते हैं कि अरे मैं तो इतना ओल्ड हूँ, इसके बाद भी मैं इस गेम को जीत गया। स्टाफ बताता है सभी बच्चों से और जिन से कि देखिए जिन यहाँ पर आपने 2 गेम जीते हैं और बच्चों ने टोटल 3 गेम जीते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चे इस पूरे गेम के विनर हुए। तभी जिन कहते हैं कोई बात नहीं, आप बच्चों को मज़ा आया कि नहीं? तो इस पर बच्चे कहते हैं हाँ हमको बहुत मज़ा आया। तभी जिन इन बच्चों को गिफ्ट के तौर पर पिज़्ज़ा खिलाते हैं, जो स्पॉन्सर्ड पिज़्ज़ा होता है। तभी ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिन भी इनके साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाते हैं। अब बारी आती है इन बच्चों के गिफ्ट की कि आखिर ये जीते हैं तो इनको क्या मिला। तभी स्टाफ बताता है कि इन बच्चों को 30,000 वॉन का डिलीवरी वाउचर मिला है, जिस पर वो बच्चे एकदम शॉक हो जाते हैं। वो सभी बच्चे स्टाफ को बहुत ज़्यादा थैंक यू करने लगते हैं। तभी जिन कहते हैं कि आप उनको क्यों थैंक यू बोल रहे हो, ये जितना भी खर्च हो रहा है ये मेरे वॉलेट से हो रहा है, तो आप सबको थैंक यू मुझको बोलना चाहिए, ना कि स्टाफ को। जिस पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलते हैं जिनको थैंक यू, जिस पर जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इन्हीं सब मस्ती मजाक के साथ
आज रंजिन का ये सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड भी आ चुका है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं बहुत जल्दी कर लूँगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।